हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके जो विविध हमारा टॉपिक है, इसका 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है आज का। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो क्या है? इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कराची। कराची है और पाकिस्तान की राजधानी कब तक थी? वो थी 1959। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद 1947 में कराची को उसकी राजधानी चुना गया था। कराची को क्या है, राजधानी बनाया गया था। 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर कराची से रावलपिंडी की गई थी। फिर 1967 में नई राजधानी क्या बनाया गया था? इस्लामाबाद बनाया गया था। इनका परिवर्तन हुआ है 1947 में कराची, कराची के बाद रावलपिंडी 1959 के बाद 1967 में क्या बनाया? इस्लामाबाद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबी थे, उन्होंने मुल्तान को क्या नाम दिया था? इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, स्वर्ण नगरी। अरबियों के द्वारा मुल्तान को एक नाम दिया था, वो दिया था स्वर्ण गोल्डन नगरी दिया गया था। अरबियों ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया था, या स्वर्ण नगरी भी हम कहेंगे। किनके द्वारा? अरबियों ने। किसको? मुल्तान को क्या नाम दिया? सिटी ऑफ गोल्ड या स्वर्ण नगरी। मुल्तान को अन्य नामों जैसे द सिटी ऑफ सूफीज, द सिटी ऑफ द संत, द सिटी ऑफ टॉम्स और मदीनात उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है मुल्तान के नाम। सिटी ऑफ गोल्ड है, स्वर्ण नगरी मुल्तान को कहा जाता है। द सिटी ऑफ सूफीज, ये भी मुल्तान को कहा जाता है। द सिटी ऑफ संत, मुल्तान को कहा जाता है। द सिटी ऑफ टॉम्स, ये भी मुल्तान को कहा जाता है। मदीनात उल औलिया भी सिटी है जो मुल्तान है, इसको जाना जाता है। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एसएससी घटना चक्र बुक सीरीज हमने चलाई है। इंपॉर्टेंट हमारी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हमारे सीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, जो हमने सीरीज चलाई हुई है एसएससी घटना चक्र बुक। उसके साथ साथ जैसे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम है और बाकी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी हमारे साथी इस यूट्यूब चैनल पे अभी पहली बार विजिट किया है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना है कब हुई है, इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1969। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अंतरिक्ष विज्ञान की अनुसंधान के लिए 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। और जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम दिया गया था। पहले क्या था? अंतरिक्ष विज्ञान था, फिर इसका पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो नाम दिया था। वो कब दिया? 1969 में। अगर बात करें अंतरिक्ष विज्ञान है वो 1962 में, इसका नाम बदला गया था 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का नाम, इसका नाम है, कब परिवर्तन हुआ या इसका गठन कब हुआ था? तो इसमें हुआ था ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, वर्ष 1969 में। अगर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछा जाए तो वो हुआ था 1962 में, 1962 में। परंतु इसके आगे अंतरिक्ष के बाद आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो 1969 में। इसरो की नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो इसरो है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, पुनर्गठित हुआ था।
तो इसका नियंत्रण कहाँ सुविधा है इसकी, वो है कर्नाटक में। कौन सी जगह? कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा MCF कर्नाटक के आसन में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक के आसन में स्थित है। 2005 में भोपाल में दूसरा MCF स्थापित होने तक ये इसरो का एकमात्र MCF था। पहला जो MCF था, मुख्य नियंत्रण जो कंट्रोल था, वो कहाँ था इसरो का? वो कर्नाटक के हासन में था। दूसरा कहाँ है? भोपाल में लगाया गया MCF। तो ये पूछा गया था जो इसरो का मुख्य नियंत्रण जो केंद्र था वो कहाँ था? कर्नाटक में था, हासन में था। दूसरा कहाँ? भोपाल में। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुई है। और अंतरिक्ष अनुसंधान पूछा जाए तो 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB ने और IIRR के द्वारा, IIR है IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा, और कौन है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, दोनों ने मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सांबा मसूरी। सांबा मसूरी है चावल की एक नई किस्म है। किसके द्वारा? कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत जो योजना है वो कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, उत्तरांचल या उत्तराखंड में। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तरांचल, वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड राज्य है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में? बेलगाना। और कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। क्वेश्चन बनता है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में है? वो है, बात करें उत्तराखंड राज्य के बेलगाना में ये परियोजना है। इस परियोजना से जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? तो टिहरी जो है भागीरथी में है, भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन बनाया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। आज़ादी के पूर्व राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थल था। जो राष्ट्रपति भवन है वर्तमान में ये किसका था? ब्रिटिश जो वायसराय था उनका स्थल था। इसका निर्माण एडविन लुटियंस ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होने के बाद 1912 में प्रारंभ किया था। राष्ट्रपति भवन है वो कब प्रारंभ हुआ था, कब स्थानांतरित होने के बाद है वो शुरू हुआ था 1912 में। जो कब पूरा हुआ था? 1929 में जाकर पूरा हुआ था। इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? 17 वर्ष। राष्ट्रपति भवन में कौन बैठते हैं? राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति है, जो आदिवासी से पहली महिला जो हमारे राष्ट्रपति बनी है। दूसरी महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो भी द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, परंतु आदिवासी जो क्षेत्र से आने वाली पहली जो महिला है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जो वर्तमान में है।
तो इनका जो डिज़ाइन, राष्ट्रीय भवन का जो डिज़ाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियंस ने। और ये कब, जब कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था 1912 में, उसके बाद इसकी जो है डिज़ाइन तैयार किया था। परंतु ये जो शुरू हुआ था 1912 में, और 1929 में जाकर इसका काम पूरा हुआ था। 17 वर्ष इसके निर्माण में लग गए थे एक इस बिल्डिंग को तैयार करने में। किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि प्राप्त की है? किसकी? समुद्रों की रानी की जो उपाधि प्राप्त की गई किस देश को है? ये हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, फ्रांस को। फ्रांस को समुद्र की रानी है ये उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय फूल है वो क्या है इटली का? श्वेत लिली। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र के जो डंडा है उसमें जो संख्या है वो कितनी है अशोक चक्र में? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी 24, 24 हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंग कौन कौन से? केसरिया है सबसे ऊपर, श्वेत और हरा, जिनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का कैसा है? मध्य में कौन सा है? गहरा नीला 24 तीलियां वाला अशोक चक्र जो सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी रेखाएं हैं? तो 24 हमारा सही रहेगा ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाया है? किसके द्वारा? तो इसमें हमारा आंसर सही तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, मानव विज्ञान, जनसांख्यिकी या जीवनी? इसमें हमारा आंसर सही रहेगा जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। जनसंख्या का अनुभवी किया जो जनसंख्या है उसको क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना, विकास आदि का परिभावात्मक अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात जाने जाते हैं। किसके लिए है? जहां विकलांग और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की जाती है, जिसकी स्थापना 1949 में किसके द्वारा? समाज सेवी बाबा आमटे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया था इसमें 1947 में, 1945 में, 1950 में, 1951 में। राष्ट्रीय गान जब पहली बार गया था तो इसमें हमारा कोई भी आंसर वो सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय गान पहली बार 19 एक अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन था 27 दिसंबर 1911 को होता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा तारीख थी? 27 दिसंबर 1911 को। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में। इस गीत को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? वो स्वीकार किया 24 जनवरी 1950। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें कोई भी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, परंतु जो अपनाया गया था वो बन सकता था हमारा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, गाया गया था उस 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा गया, ये 27 दिसंबर को एक अधिवेशन होता है उसमें इसको गाया गया था। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। हमारा विविध में जो 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी साथी हमारे इन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं देखा है वीडियो को तो उनको ज़रूर देखें। आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आज की सेशन को विराम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।